एनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। चलिए शो की शुरुआत करते एक अच्छे नोट के साथ। मार्केट में ऑफ लोज रिकवरी का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। खासतौर पर अगर आप देखें तो बढ़िया मूव आपको निफ्टी पर नजर आएंगे। ये ऑलमोस्ट अब डे हाई के करीब है। हालांकि 30-35 अंकों का आपको ऑफ रिकवरी भी देखने को मिली। अभी फिलहाल 30 अंकों की गिरावट शेष यहाँ पर रहेगी। 26,000 के पार देखने को मिल रहा है निफ्टी का आंकड़ा। और डे लो से रिकवरी देखें तो तकरीबन 110 अंकों की है, लेकिन बैंक निफ्टी पर ज़्यादा बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। बैंक निफ्टी पर बात करें तो 400 अंकों की रिकवरी, ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत की तेजी है। और बैंक निफ्टी का चार्ट तो देखते ही बनता है। 59,500 के करीब अब आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा। बढ़िया तेजी है। समझते हैं क्या है सिमिलर मूव आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में भी नजर आ रहे हैं। मिड कैप 280 अंक ऑफ लोज की रिकवरी यहाँ पर आपको नजर आएगी। स्मॉल कैप के आंकड़े भी आपके सामने रखता हूँ स्क्रीन पर। निफ्टी स्मॉल कैप में देखें तो 70 अंकों की रिकवरी है। एकाएक आप देखें तो मार्केट में खरीदारी के साथ कारोबार आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि डेटा आपसे क्या कह रहा है। तो एफएनओ के लिए आप सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा। तो निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है ये आपकी स्क्रीन पर आएगी। पहले देखते हैं कि कॉल साइड में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि 26,000, 26,100, 26,200 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राइटिंग देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल 26,000 के थोड़ा सा ही ऊपर गया है। 50-100 अंक थोड़ा सा और ऊपर चले जाएगा तब आप देखिए 26,000 के जो राइटर्स हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको नजर आ रहा है 2.24 करोड़ शेयरों का, ये फिलहाल के लिए नुकसान में जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन 26,100, 26,200 अभी तक के मार्केट एक्शन को देखकर लग रहा है कि ये आंकड़ा पहाड़ जैसा है, इसको चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं बात करें अगर आप सपोर्ट की तरफ, तो पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी 25,900, जो कि एक मार्केट में फिलहाल के लिए एक लॉजिकल तौर पर थोड़ा सा एक सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। 25,800, 25,700, खैर ये तो दूर की बात है, लेकिन 25,900 ये आंकड़ा जहां पर 2.55 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। निफ्टी के आंकड़े तो समझ लिए, लेकिन एक काम करते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। ताज़ा एक्शन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी की तरफ से, इसमें भी जो डेटा आपको सजेस्ट कर रहा है कि अभी फिलहाल हम चल रहे हैं 59,450-60 के आसपास। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 59,500, इसके ऊपर थोड़ा सा टिक गया तब ये जो कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने मंदी कर रखी है, इनको नुकसान होना शुरू होगा और फिर आपको कॉल अनवाइंडिंग का एक एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 59,600 यहाँ पर भी देखें करीब 4.24 लाख शेयरों का। हालांकि ओपन इंटरेस्ट कम है थोड़ा सा, लेकिन 59,500 ये हर्डल है। बात करें सपोर्ट ढूंढने की तो 59,000 ये बड़ा लॉजिकल आंकड़ा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहां पर आपको नजर आएगा। अब निफ्टी बैंक निफ्टी इसके आंकड़े तो हमने देख लिए। अब एक काम करते हैं, पूरे बाजार की ब्रेथ को समझते हैं। क्या कह रही है ये ब्रेथ आपसे? तो एफएनओ की ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर आएगी। इससे समझ में आएगा कि जो ऑफ लोज रिकवरी आई है इस इंडेक्स में कि बाकी स्टॉक्स में भी है। बेरिश ब्रेथ अभी भी एफएनओ के स्टॉक्स में। अब इसके पीछे कारण यह है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको नजर आएगी तकरीबन 27 शेयरों में। शॉर्ट नए बन रहे हैं 109, सबसे ज़्यादा अधिक शॉर्ट बन रहे हैं फिलहाल मार्केट्स में। शॉर्ट कवरिंग है 22 शेयरों में और जो फ्रेश लॉन्ग है केवल 54 शेयरों में आपको नजर आएंगे। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि लॉन्ग कहाँ पर बन रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पर है, शॉर्ट्स कवरिंग कहाँ पर देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग बिल्टअप के लिहाज से एनबीसीसी एकाएक 5.5% की तेजी है। एम्बर एंटरप्राइजेस है, इंटरग्लोब एविएशन ऑफलोज रिकवरी का प्रयास और डिक्सन टेक बड़ा बीटन डाउन स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको रिकवरी नजर आएगी। ब्रिटानिया बड़े दिनों के बाद हलचल स्टॉक में भी आपको नजर आ रही है। शॉर्ट कवरिंग है केया इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कल्याण ज्वेलर्स, ये स्टॉक चला ही नहीं है, टीटागढ़ रेल और डालमिया भारत में। वहीं बात करें शॉर्ट बिल्टअप की तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस नए सीईओ की नियुक्ति के ऊपर शुक्रवार को आई थी। एक 4-4.5% का मूव आ गया, लेकिन ये अपने गेंस को टिका नहीं पाया। 3% की गिरावट है। एचडीएफसी एएमसी तकरीबन 2% का कट और एक्सिस कैप की तरफ से ओएनजीसी पर सेल की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है और नतीजा ये कि 2% नीचे। मैक्स फाइनेंशियल्स, भारत फोर्ज ये भी कमजोर कारोबार कर रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। एबी कैपिटल, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीशन, आईएफएल फाइनेंस 1.5% का कट है। आरईसी और पिरामल फार्मा यहाँ पर भी देखें तो मामूली सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट की हाईलाइट ये है कि ऑफ रोज रिकवरी का प्रयास है निफ्टी और निफ्टी बैंक की तरफ से। अगर आप देखें तो जबरदस्त एक्शन आपको नजर आएगा। मैं भी स्क्रीन पर अपना चार्ट खोलकर देखता हूं। 59,464 का आंकड़ा है, 74 अंकों की बढ़त और डे लो से काफी शानदार रिकवरी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे मार्केट में दरअसल क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस करेंगे, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के आशीष बहेती।
आशीष जी, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी तो लो से काफी अच्छा चल रहा है। इंडेक्स को देख के क्या लग रहा है? टुवर्ड्स क्लोजिंग मूव एक्सटेंड हो सकता है यहाँ से? गुड आफ्टरनून आशीष जी। और बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों इंडेक्स में से एटलीस्ट एक इंडेक्स में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्लियरली विजिबल है। मैं बैंक निफ्टी में जरूर इन लेवल्स पे लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। देखिए, रिलायंस अभी भी फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और आईटी में प्रेशर बना हुआ है। आज तो मिड कैप आईटी में भी हमने देखा थोड़ा सेलिंग देखने मिल रहा है। बट बैंक निफ्टी में ऐसी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है और अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी आज वापस 20 डे रीगेन करता हुआ देखने मिला है। सुबह जब खुला था 20 डेमा के नीचे था और उसी ट्रेजेक्टरी में काफी देरी तक स्टार्टिंग के सेशन में ट्रेड किया और अभी क्लियर ब्रेकआउट देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी की मोमेंटम को चेज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है वो 59,200 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 59,900 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाया जा सकता है। निफ्टी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच है फ्रेश लॉन्ग के लिए। जिन्होंने भी लॉन्ग किया है सुबह के सेशन में उन्हें नहीं लेने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 25,950 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 26,200 तक के लेवल निफ्टी में भी देखने मिल सकते हैं, लेकिन फ्रेश लॉन्ग अभी इन लेवल्स पे नहीं है। फ्रेश लॉन्ग के लिए हम जो जोन रहेगा वो 26,050 का अगर ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है, जो कि फ्राइडे के सेशन का हाई भी था, वो अगर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो वहां पे फ्रेश लॉन्ग जाया जा सकता है। ऑल राइट, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर तो क्लियर सिग्नल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी में भी अगर आप देखें तो रिकवरी अच्छी है, लेकिन ट्रेड के लिहाज से मौके बन रहे हैं बैंक निफ्टी, जहाँ पर 59,900 तक के टारगेट्स आपको नजर आएंगे। 59,200 ये आंकड़ा ऐसा है जहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर, स्टॉक्स के लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर? अभी भी हम देख रहे थे मार्केट की ब्रेथ में कि ज़्यादातर शेयरों में शॉर्ट्स फिलहाल के लिए बन रहे हैं। एफएनओ की ब्रेथ को ध्यान में रखते हुए, सेटअप को देखते हुए लॉन्ग ही जाना चाहिए स्टॉक्स पर? जी, अभी तो फिलहाल तो हमने चार स्टॉक जो है लॉन्ग साइड में ही सिलेक्ट किए हैं। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मेटल एज अ पैक काफी अच्छा मोमेंटम में रहा है और स्पेसिफिकली नॉन फेरस। बट अब हमें लग रहा है कि फेरस में भी जैसे स्टील स्टॉक्स में भी एक पिकअप कर रहा है मोमेंटम। तो यहाँ पे टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी। 170 का स्टॉप लॉस लगाना है। 177 और 180 दो टारगेट के लिए टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक में काफी अच्छा लग रहा है वो हिंद पेट्रो। इसमें भी क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल देखने मिल रहा है और जिस हिसाब से ओवरऑल ओएमसीज में मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लग रहा है हिंद पेट्रो को के मोमेंटम को चेज करना चाहिए। 455 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। 455 का, 475 और 485, 475 और 485 दो टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह है। तीसरा जो सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है आशीष जी, वो है एफएमसीजी और उसमें से ब्रिटानिया। जैसे आपने भी बताया, क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला है ब्रिटानिया में। एक जो गैप क्रिएट हुआ था 11 नवंबर को, अभी स्टॉक उस गैप को भरता हुआ देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव दिखाने के लिए इन लेवल से भी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी ब्रिटानिया में। एक रेंज बनाया था स्टॉक ने और उस रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ब्रिटानिया में वो 5,950, 5,950 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 6,150 और 6,250 दो लेवल के लिए ब्रिटानिया में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑल राइट, तो तीन ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं जहां पर आप रखेंगे नज़र। तीनों है हाई कन्विक्शन। एक तो टाटा स्टील, पिछला पूरा हफ्ता बड़ा बढ़िया गया था, अच्छी तेज़ी यहां पर देखने को मिली थी और एक के बाद एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कवरेज आई। अब दो टारगेट्स है आपके पास, 177 और 180 का। 170 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी एक्शन आपको बढ़िया साइड पर देखने को मिल रहा है। हिंद पेट्रो ये स्टॉक चुना है जहां पर आप खरीदारी करेंगे 455 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगेन यहां पर दो टारगेट्स हैं, 475 और 485। वहीं ब्रिटानिया, इसका जिक्र हमने भी किया था, चार्ट्स पर काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, सेटअप के लिहाज से बढ़िया और बड़े दिनों के बाद एक मूव देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। 6,150 के टारगेट्स के लिए पार कर गया तो 6,250 तक की अपसाइड है, लेकिन सेफर साइड 5,950 रुपये का आपको लगाकर चला है स्टॉप लॉस। तो तीनों ट्रेडिंग आइडियाज़ है, नोट कर लीजिए। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे सस्ता ऑप्शन। बने रहे हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ बजिंग एफएनओ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिक्सन टेक, इसका चार्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। लगातार ईएमएस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 1, 2, 3 सत्रों से मैं देख रहा हूँ आशीष जी, इस स्टॉक पे रिकवरी का प्रयास देखने को मिल रहा है। चार्ट के लिहाज से अगर किसी का मन ललचा रहा है स्टॉक में नई पोजीशंस बनाने का, तो किस तरफ बनानी चाहिए? जी,
देखिए काफी गिरावट हुई थी और मैसिव वन वे सेलिंग हमने डिक्सन टेक में देखा। अगर आप सितंबर लास्ट वीक में देखेंगे तो स्टॉक 18,000 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से जो स्लिप हुआ है ऑलमोस्ट 30-35% तक की गिरावट थी। तो अब यहाँ पे इस सीरीज में भी, दिसंबर सीरीज में भी इसमें अच्छी खासी गिरावट है और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जो सबसे साइन ऑफ रिवर्सल देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है एक तरफ इसमें एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड बन रहा है और यहाँ पे एक बार लॉन्ग अटेम्प्ट किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 13,400 के करीब का एक मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है स्टॉक एक बार अपना 20 डेमा जो है 14,200 उसको टेस्ट कर सकता है। तो 14,200 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑलराइट, 14,200 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। काम करते एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद अब फाइनली देखेंगे सस्ता ऑप्शन। बने रहे हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आशीष सर, बताइए आज के लिए सस्ता ऑप्शन। जी आशीष जी, देखिए बैंक निफ्टी पे नजर है और पीएसयू बैंक इंडेक्स एज अ पूरे स्पेस में अगर आप देखेंगे तो अच्छी रिकवरी देखने मिली है और अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। और इसी के लीडर एसबीआई के साथ ऑप्शन जाने की सलाह रहेगी। 970 की जो कॉल है 11.5 रुपए के करीब ट्रेड कर रही है। इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 16 और 19, दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। क्या बात है। तो रिस्क और रिवॉर्ड के लिहाज से बड़ा अट्रैक्टिव सा ट्रेड है, यहाँ पर आप नजर रखेंगे। और 970 की जो कॉल ऑप्शन है, खरीदारी कीजिए। 16-19 के टारगेट के 9 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और बैंकिंग स्टॉक्स के एक्शन की बात हम लगातार करते ही जा रहे हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ फ्यूचर्स एक्सप्रेस में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।